हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंघार 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, क्लास 10th के पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस की हमारी 20 क्लास है, लेक्चर नंबर 20 है। और इससे फर्स्ट यानी कि इससे पहले वाली क्लास में 19th क्लास में मैंने आपसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का कंसेप्ट को डिस्कशन किया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो हम कीज का कंसेप्ट को पढ़ते हैं। कीज क्या होती है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज कौन कौन सी आपको पढ़नी है और वो कीज क्या होती हैं और उनका कैसे यूज करना है डेटाबेस में। तो स्टूडेंट, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे कीज आपकी डेटाबेस में, वैसे तो काफी सारी कीज होती हैं, पर आपको जो यहाँ पे कीज आपको पढ़ाई जाएंगी, क्लास में डिस्कशन की जाएंगी, वो केवल उन्हीं कीज के कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा जो आपके एनसीईआरटी बुक में और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के सिलेबस में आपको दी गई है, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के अनुसार और एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अनुसार दी गई है। तो स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज को कैसे यूज करना है और कौन कौन सी कीज को क्या बेनिफिट है हमारा डेटाबेस में, उसको अच्छे से जान सकें। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीज इन RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी कीज कितनी प्रकार की होती हैं। देयर आर वेरियस कीज इन RDBMS which are used to create tables in database are as follows। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS में काफी सारी प्रकार की कीज होती हैं जिनका प्रयोग हम डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करते समय करते हैं। उन कीज का प्रयोग हम डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट करते समय यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी की। प्राइमरी की इज ए की विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रो और रिकॉर्ड इन ए टेबल। जब हम डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल को क्रिएट करते समय एक पर्टिकुलर रो में यानी कि हॉरिजॉन्टली रो में आपको हर एक रो को या हर एक रिकॉर्ड को कैसे अलग अलग वैल्यूज के साथ, कैसे अलग अलग रोल नंबर के साथ या कैसे अलग अलग सेपरेट यूनिक आईडी के साथ उस रो को या उस रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस आईडी वाले कॉलम में या रोल नंबर वाले कॉलम में जो हम इसके ये कंसेप्ट का यूज करते हैं, जो हम की अप्लाई करते हैं, उस की को हम कहते हैं प्राइमरी की। इट अप्लाइज टू ए फील्ड और एट्रीब्यूट। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि फील्ड और एट्रीब्यूट क्या किसे कहते हैं। तो अगर आपने वो क्लास मेरी नहीं देखी है तो प्लीज आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके उस क्लास को देखिए, पहले उस क्लास को समझे बाद हमारा चीज का कंसेप्ट आप समझें। तो आपने जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल में फील्ड या एट्रीब्यूट, जिस फील्ड में या जिस एट्रीब्यूट में आप यूनिक वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपने कोई स्टूडेंट का रोल नंबर लिया है, कोई आईडी लिया है या बैंक का अकाउंट नंबर लिया है या आधार कार्ड नंबर लिया है, इस टाइप के जो भी वैल्यूज हैं वो आपकी यूनिक होती हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए। तो उसमें उस एट्रीब्यूट पर, उस फील्ड पर आप अगर कोई की अप्लाई करना चाहते हैं तो आप करेंगे प्राइमरी की। The field or attribute on which the primary key is applied have unique values corresponding to each record for that attribute in a table। एक टेबल में, डेटाबेस में जब आप जो आपने टेबल क्रिएट करी उस टेबल में एक पर्टिकुलर फील्ड या एट्रीब्यूट पर जिस पे आप प्राइमरी की आपने अप्लाई करी, उस कॉलम या उस फील्ड या उस एट्रीब्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रिकॉर्ड, जो भी रो वाइज आप एंट्री करेंगे, उसमें सभी रिकॉर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी उस कॉलम के लिए
सभी यूनिक वैल्यूज आपको शो होंगी, सभी यूनिक वैल्यूज आप एंटर करेंगे। इसको एग्जांपल देखते हैं इसका। मैंने एक टेबल कंसीडर करी है जिस टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। टेबल में आपके 5 फील्ड्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं। रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। आप देख सकते हैं कि ये कॉमन सेंस वाली बात भी है कि किसी भी अगर स्टूडेंट की मैं बात करूंगा तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा। पर बाय मिस्टेक, मिस्टेक ये हो सकती है कि टाइपिंग करते समय मैं दो स्टूडेंट्स को एक ही रोल नंबर असाइन कर सकता हूं, टाइप कर सकता हूं। दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर मैं टाइप कर सकता हूं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए डेटाबेस में जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो रोल नंबर वाले कॉलम पर, रोल नंबर वाले फील्ड पर, या रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट पर, या कोई ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा फील्ड अपनी टेबल में जिसमें हमारी यूनिक वैल्यूज ही हो सकती हैं, सेम वैल्यू दो कैंडिडेट की, दो स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकती, उस वाले कॉलम में, उस वाले एट्रीब्यूट या उस वाले फील्ड में मैं एक की अप्लाई करूंगा। उस की को नाम कहते हैं प्राइमरी की। और जब मैं उस कॉलम या उस एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की अप्लाई कर दूंगा तो उसमें आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए यहाँ पे, इन द टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स, वहां पे 5 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। कि उन 5 एट्रीब्यूट्स के क्या नाम है? रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। इन रोल नंबर एट्रीब्यूट, रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में वी अप्लाई प्राइमरी की टू असाइन यूनिक रोल नंबर टू ईच स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट को अलग अलग रोल नंबर असाइन करने के लिए मैंने वहां पे प्राइमरी की अप्लाई करा। इट मीन्स दैट, इसका मीन्स है कि रोल नंबर एट्रीब्यूट डज नॉट टेक डुप्लीकेट वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू ईच रिकॉर्ड इन दिस टेबल ओनली। केवल और केवल इस टेबल में रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट प्रत्येक रिकॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेगा। अगर आपने किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी, यानी कि जो वैल्यू पहले एंटर हो चुका, अगर आपने उस वैल्यू को दोबारा डाल दिया, कोई रोल नंबर दोबारा एंटर कर दिया, तो वो वहां पे एरर दिखा देगा और आपको आगे फॉरवर्ड नहीं करने देगा, आपको एंट्री करने के लिए मना कर देगा जब तक आप उसमें यूनिक वैल्यू एंटर नहीं करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी की। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है वो ये कंसेप्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते समय जो यूनिक वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट वैल्यू, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्राइमरी की। और मैं समझता हूँ आपको ये प्राइमरी की का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, जैसा भी आपने प्राइमरी की का कंसेप्ट समझा रिलेशनल डेटाबेस में, इसी तरीके से हम दूसरी की को कंसेप्ट को समझेंगे। अब यहाँ पे सेकंड की होती है हमारी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस में कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की आपको नाम से ही लग रहा होगा कि फर्स्ट की हमने बताई थी प्राइमरी की, पर सेकंड वाली जो की है उसमें नाम लग गया कंपोजिट प्राइमरी की। ये कुछ हद तक प्राइमरी की तरह है, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस है प्राइमरी की के कंपैरिजन में। देखते हैं क्या डिफरेंट है इसमें प्राइमरी की कंपैरिजन में, उसको समझते हैं। Composite primary key is used in such a situation when we need to apply primary key on two fields or attributes in a table at the same time. आपको अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते समय एक ही समय पर एक ही टेबल में दो फील्ड, दो कॉलम या दो एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की अप्लाई करनी है एक ही टेबल में एक ही समय पर। दो कॉलम, दो फील्ड या दो एट्रीब्यूट्स पर प्राइमरी की अप्लाई करनी है तो उस समय में हमारे साथ समस्या ये हो जाती है कि हम दोनों फील्ड, टू कॉलम्स या टू एट्रीब्यूट्स पर एक साथ प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की ये रेस्ट्रिक्शन है, ये उसकी लिमिटेशन है कि एक टेबल में केवल और केवल एक बार में एक ही एट्रीब्यूट या एक फील्ड या एक ही कॉलम पर प्राइमरी की को अप्लाई करा जा सकता है। एक से ज्यादा फील्ड, एक से ज्यादा कॉलम या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पर एक टेबल में एक बार में
प्राइमरी की को अप्लाई नहीं करा जा सकता। पर यहाँ पे समस्या हो गई, कुछ सिचुएशंस आपकी आ सकती हैं टेबल में। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे सिचुएशंस आ सकते हैं कि उस टेबल में आपको एक साथ एक ही समय पर दोनों को एट्रीब्यूट्स में यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो आपको उस केस में, उस सिचुएशन में दोनों एट्रीब्यूट्स पर प्राइमरी की अप्लाई करनी होगी। तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करा है, जो ही चीज यहाँ पे बताई गई है कि प्राइमरी की अप्लाई करनी होगी दोनों फील्ड्स पर एक ही टेबल में एक ही समय पर, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन प्राइमरी की। वहां पे प्राइमरी की रेस्ट्रिक्शन है, इज दैट है कि इट कैन बी अप्लाइड ऑन वन फील्ड और एट्रीब्यूट ओनली इन ए टेबल। वो रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्राइमरी की को एक फील्ड या एक ही एट्रीब्यूट में अप्लाई किया जा सकता है एक टेबल में। एक टेबल में केवल और केवल एक ही फील्ड या एक ही एट्रीब्यूट पर अप्लाई किया जा सकता है। अब इस समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। जब हमारे पास ऐसी परेशानी आ रही है तो उस परेशानी का समाधान निकाला गया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की। हम उसका समाधान निकालने के लिए हम जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं उसका नाम है कंपोजिट प्राइमरी की। इन सच ए वे, इस तरीके से यूज करेंगे कि that two fields or attributes taken together as a primary key in a table, उन दो फील्ड्स या उन दो एट्रीब्यूट्स को एक टेबल में, जो दो फील्ड्स या दो एट्रीब्यूट या तो कॉलम्स हैं जिन पे आपको प्राइमरी की अप्लाई करने की आवश्यकता है, या उन दोनों कॉलम्स में या उन दोनों एट्रीब्यूट या उन दोनों फील्ड्स में आपको यूनिक वैल्यूज को इंसर्ट करने की आवश्यकता है। तो उन दोनों फील्ड्स या उन दोनों एट्रीब्यूट या उन दोनों कॉलम्स को एक साथ लेकर के, टेकन टूगेदर, एक साथ लेकर के उन पर प्राइमरी की अप्लाई कर देंगे। बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट at the primary key, this concept is called as the composite primary key। तो अब उस कंसेप्ट को प्राइमरी की नहीं कहा जाएगा स्टूडेंट, उस कंसेप्ट को कंपोजिट प्राइमरी की कहा जाएगा। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल दिया गया है आपको, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया, टेबल का नाम है स्टूडेंट। उस टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स हैं, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। आप देख सकते हैं और आप सभी जानते भी हैं कि हर एक स्टूडेंट के लिए एडमिशन नंबर और रोल नंबर यूनिक होगा। कोई भी दो स्टूडेंट ऐसे नहीं हो सकते जिनका एडमिशन नंबर सेम हो या उनका रोल नंबर भी सेम हो। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, वो क्लास कोई सी भी हो सकती है, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो। उस क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, तो उन सभी 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन नंबर भी अलग अलग होगा, रोल नंबर भी अलग अलग होगा। तो इस समस्या का समाधान क्या हो, नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें की के अनुसार, तो कंसेप्ट ये बैठता है आपका कि आप एडमिशन नंबर वाले और रोल नंबर वाले कॉलम पर, यानी कि एडमिशन नंबर और रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की लगा दें। पर समस्या यही है कि एक टेबल में एक कॉलम या एक एट्रीब्यूट से ज्यादा हम प्राइमरी की अप्लाई नहीं कर सकते। अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने क्या कहा आपसे कि हम उन दो एट्रीब्यूट्स या उन दो फील्ड्स को एक साथ लेकर के प्राइमरी की लगाएंगे। मैंने क्या करा, एडमिशन नंबर और रोल नंबर, जो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको शो भी करा है ब्रैकेट से, एडमिशन नंबर और रोल नंबर दोनों एट्रीब्यूट्स को एक साथ लेंगे। दोनों पर सेपरेट प्राइमरी की नहीं लगाएंगे, दोनों एट्रीब्यूट्स को एक साथ लेकर के प्राइमरी की लगाएंगे। इन टेबल स्टूडेंट द एट्रीब्यूट्स एडमिशन नंबर एंड रोल नंबर हैव बोथ यूनिक वैल्यूज एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दोनों एट्रीब्यूट यूनिक वैल्यूज रखते हैं। तो फॉर दिस वी अप्लाई प्राइमरी की ऑन बोथ द एट्रीब्यूट्स टेकन टुगेदर। दोनों एट्रीब्यूट्स पर एक साथ, दोनों एट्रीब्यूट्स को एक साथ लेकर के उन पर प्राइमरी की लगाएंगे। एंड दिस प्राइमरी की, प्राइमरी की के कंसेप्ट को हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द कंपोजिट प्राइमरी की, एंड द इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंस इन प्राइमरी की एंड कंपोजिट प्राइमरी की। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, और आपको एग्जाम में इसको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जो है ये
आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना। और कई बार ये बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स में, वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हम आगे चलेंगे और कुछ कीज कंसेप्ट अभी रह गए हैं, उनको पढ़ेंगे। थर्ड की आती है आपकी कैंडिडेट की। बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका, देखते हैं क्या है। कैंडिडेट की ऑल द फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स which are eligible for primary key are called candidate keys in a table। आपकी डेटाबेस में जो आपने टेबल क्रिएट करी, उस टेबल में यदि जितने भी फील्ड्स या जितने भी एट्रीब्यूट्स यूनिक वैल्यूज को रखने के लिए एलिजिबल हैं, ये मीन्स दैट जितने एट्रीब्यूट्स या जितने फील्ड या जितने कॉलम उस टेबल में प्राइमरी की के लिए एलिजिबल है, उन सभी एट्रीब्यूट या उन सभी फील्ड को पे जो की अप्लाई होती है, उसे आरडीबीएमएस में कैंडिडेट की कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की केवल एक एट्रीब्यूट पर अप्लाई करी जा सकती है और कंपोजिट प्राइमरी की केवल एक दो एट्रीब्यूट पर अप्लाई करी जा सकती है। पर वहां पर भी रेस्ट्रिक्शन है कि वो दोनों एट्रीब्यूट आपके एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एट्रीब्यूट फर्स्ट, एक कॉलम आपका स्टार्टिंग कॉलम है और एक कॉलम आपका लास्ट कॉलम है। ऐसे अगर सिचुएशन बन गया टेबल में, तो वहां पे आपका कंपोजिट प्राइमरी की अप्लाई नहीं होगा। तो दीज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स कैन नाइदर बी लेफ्ट ब्लैंक। अब कैंडिडेट की उन एट्रीब्यूट्स को या उन फील्ड्स को इसलिए कहा जाता है, उन कॉलम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन फील्ड्स को या उन एट्रीब्यूट्स की में को हम लेफ्ट भी नहीं छोड़ सकते, यानी कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू भी इंसर्ट करनी पड़ेगी, और ना ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए उन कीज को हम कैंडिडेट की बोल देते हैं। एग्जाम्पल की समझते हैं। आपका एक टेबल लिया है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। इसमें आपके कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड डेट ऑफ बर्थ। तो हमने क्या करा इसमें, इन द above table the attribute admission number and roll number are eligible for primary key। एडमिशन नंबर एंड रोल नंबर दोनों एट्रीब्यूट्स आपके प्राइमरी की के लिए एलिजिबल हैं। सो दिस फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड एज कैंडिडेट की। तो अगर इन दोनों एट्रीब्यूट या इन दोनों फील्ड्स पर सेपरेटली की कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं यूनिक वैल्यूज के लिए, तो ये वो की जो कंसेप्ट जो आपको कहलाता है आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो आपको कहलाता है कैंडिडेट की। ठीक है। फोर्थ की आती है आपकी अल्टरनेट की। आउट ऑफ द कैंडिडेट कीज वन और टू आर मेड एज प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की रिस्पेक्टिवली। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में आपने जो भी टेबल्स क्रिएट करी है, जो भी टेबल आपने क्रिएट करी, एक ही टेबल में एक एट्रीब्यूट पर तो हम प्राइमरी की लगा सकते हैं और दो एट्रीब्यूट पर हम कंपोजिट प्राइमरी की लगा सकते हैं। बाकी जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं या फील्ड हैं जो प्राइमरी की के या यूनिक वैल्यूज को लेने के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी की पर अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, की रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि उसे हमें लेफ्ट नहीं छोड़ना है या उसमें हमें डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करना है, और वो सभी एट्रीब्यूट्स एक साथ भी नहीं है, ठीक है, तो उन सभी के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी जो आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो की का कंसेप्ट है, उनको उस की को हम कहते हैं अल्टरनेट की। ऑल अदर कीज, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑल अदर कीज आर कॉल्ड एज अल्टरनेट की। उन सभी अदर कीज जितनी भी होती हैं उनको हम कहते हैं अल्टरनेट की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा अल्टरनेट की का कंसेप्ट था। आगे चलते हैं, लास्ट कंसेप्ट ऑफ द की इन आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस में आपका जो लास्ट की का कंसेप्ट जो आपका एग्जाम में है, फिफ्थ की आपकी वो आती है फॉरेन की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस की को समझने के लिए आपको डेटाबेस में सबसे पहले दो टेबल्स को क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको दो टेबल आप क्रिएट करेंगे जब भी आप फॉरेन की अप्लाई कर पाएंगे, फॉरेन की जनरेट कर पाएंगे। इफ ए फील्ड or attribute of one table is used to uniquely identify records of another table। इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इसमें लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन की लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें कहा गया है यदि एक फील्ड और एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल, एक टेबल यानी कि फर्स्ट टेबल का कोई फील्ड
या कोई एट्रीब्यूट यूज किया जाता है दूसरे टेबल के, यानी कि सेकंड टेबल के रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, then that particular field or attribute is called as foreign key in the first table। तो फर्स्ट टेबल में जो वो फील्ड या एट्रीब्यूट का यूज किया गया था सेकंड टेबल के रिकॉर्ड्स को, यूनिक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो एट्रीब्यूट या वो कॉलम या वो फील्ड फर्स्ट टेबल में फॉरेन की कहलाएगा। ठीक, एग्जांपल क्या आप समझते हैं? मैंने दो टेबल लिया, टेबल ए में आपके चार एट्रीब्यूट्स हैं, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड एड्रेस। ठीक, टेबल बी में आपके चार एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, क्लास, मोबाइल नंबर एंड एडमिशन नंबर। अब आप यहां पे देखेंगे कि रोल नंबर और एडमिशन नंबर, जो है आपके रोल नंबर और एडमिशन नंबर जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके, वो दोनों टेबल्स में है, टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है। परंतु एक चीज और भी आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, टेबल ए में रोल नंबर और एडमिशन नंबर जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं वो एक साथ हैं, और टेबल बी में रोल नंबर और एडमिशन नंबर दोनों एट्रीब्यूट जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। तो अब इसमें फॉरेन की कैसे अप्लाई होगी, फॉरेन की कौन से एट्रीब्यूट को कहेंगे और टेबल ए में, तो इसको देखिए। और टेबल ए के किस एट्रीब्यूट का यूज करके हम टेबल बी के यूनिक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम देखते हैं। इन टेबल ए में द एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर इज प्राइमरी की। तो स्टूडेंट इनको ध्यान से समझना है, फर्स्ट टेबल में यानी कि टेबल ए में मैंने क्या करा, आपका जो एट्रीब्यूट है एडमिशन नंबर, ये एडमिशन नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया, एडमिशन नंबर वाले कॉलम को मैंने प्राइमरी की बना दिया। एंड इन टेबल बी द एट्रीब्यूट रोल नंबर इज प्राइमरी की, और सेकंड टेबल में टेबल बी में रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट को मैंने प्राइमरी की बना दिया। ठीक, अब आप ध्यान से समझिए, फर्स्ट टेबल में रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट जो है उस पर कोई की नहीं है, यानी कि वो प्राइमरी की नहीं है, उस पर आप कैंडिडेट की बोल रहे हैं, अल्टरनेट की बोल रहे हैं, वो आप कुछ ही बोल सकते हैं। और सेकंड टेबल में रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट पर हमने प्राइमरी की अप्लाई करा, एडमिशन नंबर वाले एट्रीब्यूट पर कोई की अप्लाई नहीं करा है, उसे आप कैंडिडेट की बोल सकते हैं, अल्टरनेट की बोल सकते हैं। टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल बी के रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज द एट्रीब्यूट रोल नंबर ऑफ टेबल ए विच इज प्राइमरी की इन टेबल बी। हमने क्या करा, फर्स्ट टेबल के रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करा। क्यों इस्तेमाल करा? क्योंकि वो वाला एट्रीब्यूट सेकंड टेबल में प्राइमरी की लगा हुआ है। तो आपको स्टूडेंट वो एट्रीब्यूट का यूज करना है जिस एट्रीब्यूट को फर्स्ट कम से कम एक टेबल में प्राइमरी की अप्लाई करा गया, उस एट्रीब्यूट पर कम से कम एक टेबल में प्राइमरी की अप्लाई किया गया। इस केस में जो मैं रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा सेकंड टेबल के विद द हेल्प ऑफ द रोल नंबर एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल ए के रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट को कैसे करूंगा कि जो टेबल ए में जो मुझे रोल नंबर दिया गया, मान लीजिए 12, तो रोल नंबर 12 मेरा यहाँ पे भी दिया गया है, तो उसका एडमिशन नंबर से हम मैच करेंगे, ठीक है। और रोल नंबर जो आपका फर्स्ट टेबल ए में दिया गया 13, पर रोल नंबर जो 13 है वो सेकंड टेबल में नहीं है, और उसका एडमिशन नंबर 1847 था, यहाँ पे 1847 एडमिशन नंबर भी नहीं है सेकंड टेबल में। तो इस तरीके से मैं यूनिक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करूंगा। इन दिस केस, इस केस में द एट्रीब्यूट रोल नंबर इज कॉल्ड एज फॉरेन की इन टेबल ए। टेबल ए में जो आपका रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है वो क्या कहलाएगा, वो फॉरेन की कहलाएगा। यानी कि रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट जो है टेबल ए का, जो रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है आपका, उस पर हमने क्या लगा दिया, उस पर हमने अब फॉरेन की जनरेट कर दी। रोल नंबर एट्रीब्यूट ऑफ टेबल ए इज कॉल्ड एज फॉरेन की। ठीक, नाउ इन टेबल ए, अब जब हमने फॉरेन की जनरेट कर दी तो अब क्या कर सिचुएशन बन गई आपकी, अब ये सिचुएशन ये बन गई है आपकी। तो नाउ इन टेबल ए में एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर इज प्राइमरी की। टेबल ए में एडमिशन नंबर वाला एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की है, एंड एट्रीब्यूट रोल नंबर इज फॉरेन की।
और जो रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है उस पर फॉरेन की है। बट इन टेबल बी में एट्रीब्यूट रोल नंबर इज प्राइमरी की एंड एट्रीब्यूट एडमिशन नंबर इज कैंडिडेट की। रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट आपका प्राइमरी की, जैसे आपने पहले यहाँ पे पढ़ा स्टडी करी थी कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड टेबल में हमने रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की लगाया, जिसकी हेल्प से फर्स्ट टेबल के रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट को हमने फॉरेन की बना दिया। और सेकंड टेबल में आपका जो एडमिशन नंबर वाला एट्रीब्यूट है उसको हमने कैंडिडेट की बोल दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फॉरेन की का कंसेप्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। आपको केवल 5 कीज पढ़नी होती हैं, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की। ठीक है स्टूडेंट, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको रिवाइज करें और इनको लर्न करें। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड, आपके क्लासमेट्स को ये वीडियो मिल सके और आपको भी सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप इसी तरीके से वीडियो को देख करके बोर्ड में अच्छे एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें और आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसका सब्जेक्ट कोड 402 है, उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।